अच्छा, इंतजार उदाराम मेघवाल को किस बात का था कि ये हो जाए उसके बाद मैं उसको सपोर्ट करूं? बता देंगे कि जो गलत निर्णय का नतीजा क्या होता हम्म। है। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी एक नया चेहरा है। राजस्थान की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र शिव में इस बार कई प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर रोजाना नई फिल्में प्रोड्यूस होती हैं और अभी हमारे साथ एक फिल्म के दो हीरो हैं। सबसे पहले मैं मुख्य किरदार से बात करूंगा, उसके बाद यहाँ के प्रत्याशी से भी बात करूंगा। उदाराम मेघवाल वर्ष 2018 में आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 50,000 से अधिक मत लेकर आए थे। इस बार उदाराम को लेकर कई प्रकार के कयास थे, राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं थी, लेकिन आखिरकार उदाराम ने निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान का साथ दिया है और उसके बाद से जैसे जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है। सर, ग्राफ कितना बढ़ रहा है? गिराफ के मामले में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार जो सम्मानीय हमारे शिव विधानसभा के मतदाताओं में जिस प्रकार की टीस थी, वो शानदार रूप से इस बार अपनी टीस निकाल करके जो पार्टियों के जो गलत निर्णय हैं, उनको वोट की चोट से सबक सिखा करके और राजस्थान में सबसे निर्दलीय की बड़ी जीत के रूप में नतीजा दे करके और वो बता देंगे कि जो गलत निर्णय का नतीजा क्या होता है। अच्छा, इंतजार उदाराम मेघवाल को किस बात का था कि ये हो जाए उसके बाद मैं उसको सपोर्ट करूं? देखिए, ये तो संजोग से बनते हैं, मेरे इंतजार से या किसी के चाहने से नहीं होते हैं। कभी कभी संजोग ऐसा बनता है कि हम चाहते हैं तो बात नहीं बनती, और कभी कभी हम नहीं चाहते भी किसी का लक साथ दे देता है। जैसे मैंने पिछला चुनाव लड़ा और 51,000 वोट लिए, जिससे सम्मानीय अमीन साहब की जीत हो गई। तो इस प्रकार हम चाहते थे, और मेरा पहले से ही सपना था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और किसान एक मंच पे आए। वो मेरा जो सपना था वो इस समीकरण से पूरा हो गया है, और हम निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीतने जा रहे हैं। उदाराम जी किसको टक्कर मानते हैं, चुनौती किसको मानते हैं? 5 प्रत्याशी हैं इस लाइन में। इस बारे में मैं ही नहीं, आम जन भी काफी कंफ्यूज है कि सेकंड नंबर पे हमारे सामने कौन आएगा। ये यानी कि फर्स्ट नंबर आप अपना को मान रहे हैं। वो तो है ही, मैं नहीं, आम जन के आशीर्वाद से एक हवा चली थी, वो आंधी में परिवर्तित हो गई है। इसलिए ये टक्कर में सामने कौन आएगा ये पता, हम तो जीतेंगे। आशीर्वाद से ज्यादा बड़ी यूं बातें करने ठीक नहीं है। जनता का जो इस प्रकार, जिस प्रकार से आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, स्वागत जो देख रहा हूं, मैं बहुत सारी पार्टियों में भी रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री के मंच को भी साझा उसमें किया है। साझा किया है, राष्ट्रपति के मंच को साझा किया है। तो मैंने बहुत सारी सभाएं देखी है, लोगों की भीड़ दिखी है। इस बार जो विशेषकर जो को निचला तबका है, उसका जो जुनून और जोश है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारे टक्कर में कौन आएगा, हम तो एक नंबर पे है। अच्छा, एक युवा नेता काफी चर्चाओं में आपके विधानसभा क्षेत्र में, रविंद्र सिंह भाटी, वो भी आप ही की तरह निर्दलीय चुनावी मैदान में। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी एक नया चेहरा है, युवा है, उसमें जोश है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको समर्थन कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो आप लोग जानते हो। लेकिन हमारा कोई किसी से वो झगड़ा नहीं है, न हमने इस मीटिंग में, पूरी मीटिंग में एक भी जाति, धर्म, किसी व्यक्ति, पार्टी का नाम तक नहीं लिया। लेकिन वो अच्छे आदमी हैं, अपनी चुनाव लड़ करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और ये सामान्य जनता के ऊपर है, वो किसको कहाँ ले जाती हैं और क्या करना चाहती हैं, वो तो 3 तारीख ही बता पाएगी। उदाराम ने अपनी बातों में कई इशारे दिए, मैं और भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फतेह खान जी से। फतेह खान जी, शिव में 5 प्रत्याशी और सबसे आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं। आपकी भीड़ को देख करके जयपुर और दिल्ली में भी ये मायने लगे निकाले जा रहे हैं कि फतेह खान अभी मजबूत नजर आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बात को? धन्यवाद आपके आकलन को। और मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि जनता मेरे साथ है, शिव की जनता मेरे पर जो आशीर्वाद दे रही है उससे मैं बड़ा अभिभूत हूँ। तो क्या लग रहा है, सब लोग साथ आ रहे हैं? क्योंकि शिव विधानसभा क्षेत्र में कई जातीय फैक्टर काम करते हैं। आपने देखा होगा, पूरे विधानसभा घूमे होंगे, जब मैंने फॉर्म भरा था मेरे 12 घंटे का टाइम मिला था। शिव की जो नॉमिनेशन मेरी रैली थी उसमें जितने लोग आए थे, मेरे सिवा जो 8 उम्मीदवार हैं उन सबके मिलाकर से उसके 8 से भी ज़्यादा आए थे। तो उसमें हर वर्ग का था, और उसमें जवान लोग बहुत ज़्यादा थे, और जवानों में जो जज्बा था, जो जोश था, वो देखने लायक था। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि इस तरह से जो
सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो जीत तो पक्की है। संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी शिव की जनता है और उसमें भाई आदरणीय उदाराम जी ने आपको बताया होगा, मेन बात है जो एक गठबंधन बना है किसान वर्ग का, SC ST का, माइनॉरिटी का और उसके साथ में सभी वर्गों का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक गठबंधन है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि शिव की जनता और शिव के लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। उदाराम जी, एक बात शिव की राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अलग अलग नेता कहीं कहीं पर स्वागत होता है, कहीं पर उनका जो है लोग विरोध भी करते हैं, ऐसे कहीं आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, विरोध कहाँ किसका हुआ, ये तो हम लोगों को इतना समय नहीं मिला कि हम किसी मीडिया को देखें या व्हाट्सएप पर देख पाएँ। पर मैं तो परसों रात को 2 घंटे सोया था, रात को 4 घंटे सो पाया हूँ। बस हमारे में तो आज भी नींद पूरी नहीं होगी, कल रामसर में बड़ी बैठक करने जा रहे हो। देखिए, बैठक करने जाते ये तो सामान्य मेरे समाज का, हाँ। मेरे पर, तेजाराम जी पर और तमाम हम 120 लोग मुखिया बैठे, उनके भरोसे के कारण समाज के लोगों का आशीर्वाद है। तो वो तो खैर कल की बात कल करेंगे, लेकिन जो होने जा रहा है वो आज़ादी के 75 साल में कभी भी निर्दलीय प्रत्याशी शिव को नहीं दिया जनता ने। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी देने का जो मानस बनाया और जो जिस प्रकार से ये जो जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, तो इस बार जीत भी उसी जवानों के साथ साथ ही चलेगी। बिल्कुल, आप देखिए उदाराम और फतेह खान का साफ तौर पर दावा है कि जिस तरफ जवानी चलती है उसी तरफ जमाना चलता है। अब देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख को जवानी और जमाना किस तरफ चलेगा। फतेह खान जी, क्या अपील कर रहे हैं लोगों से, क्या कह रहे हैं? जब आ रहे हैं तो क्या मुद्दों की बातें होती है? शिव में तो ये है कि लहर उसकी चली, वो आ गया, ये आ गया, मुद्दों की बात होती है? आज हम जिस एरिया में थे, सुंदराटी जिस एरिया बोलते हैं, उसमें जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मूलभूत सुविधाएं पहले वाले लोगों ने पूरी करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन उस कोशिश में वो पार नहीं हो पाए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो DNP का है, DNP को लोग भाषणों में तो ले लेते हैं, कोई भी भाषण हो, कोई भी MP चुनाव हो, हालांकि सेंटर का मामला है, मुद्दा तो उठा लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने भूल करके वापस उसी काम में लग जाते हैं। हम आज जिन गाँवों में गए, जिन पंचायतों में गए, मूलभूत सुविधा में जैसे लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है और लगभग 700 से 800 की आबादी के गाँव में स्कूल तक नहीं है। ये बड़ा अमीन खान तो दावा कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा है। ऐसे मुद्दों को हम बैठ करके यहाँ की जांच पे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी रही जो लहर की और जो बातों की, मेरे ऊपर जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा, जन सहयोग जो सहयोग मिल रहा है वो भी मैंने आपको पहले भी कहा। ऐसा मामला है, लोगों में उत्साह हद से ज़्यादा है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना लाड प्यार सहयोग समर्थन दे रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ और मैं ये देख रहा हूँ लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव में कोई विकल्प नहीं था। शायद हमारे जो सीनियर लोग थे, हमारे जो सलाहकार मंडल है, जो हमारे सहयोगी है, उन्होंने शायद विकल्प दे दिया, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और जो ये उत्साह जीत में तब्दील होता देख रहे हैं। बिल्कुल, दावा ये किया जा रहा है कि उत्साह जीत में तब्दील होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर के दिन जब मतगणना होगी, उसके बाद शिव के 5 प्रत्याशियों में से किसके घर के आगे पटाखे फूटेंगे। शुक्रिया।